या कहीं का भी हो। ये तो इतना सुन हो गया कि इसे कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा। उसने कह दिया अरे यार वो भी सही कह रहा था, वहाँ गए यार क्या तो वो भी सही रहा था। तो जब तुम सुन रहोगे ना तो ऐसे ही हो जाओगे। जब तुम जहन में नहीं बिठाओगे बातें तो मैं बता के जाता रहा हूँ, मैं और कैमरे के सामने बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बता रहा हूँ। एक का नाम उमर, जरा जोर से बोलो क्या, और एक भाई का नाम उस्मान, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। एक भाई का नाम जाफर, एक भाई का नाम अब्दुल्ला, एक का नाम उबैदुल्ला। और सुनो मेरे भाइयों, उस्मान भी शहीद हुए, अब्दुल्ला भी शहीद हुए, जाफर भी शहीद हुए और उमर भी शहीद हुए। यहाँ तवज्जो तलब बात यह है कि मौला अली शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब ने अपने 3 बेटों का नाम अपने 3 दोस्तों के नाम पे रख के कयामत तक के सारे फितना परवरों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। खबरदार, मेरे दोस्तों के बारे में जबान खोलने से पहले ये देख लेना अली को वो इतने प्यारे हैं, अपने बेटों का नाम रखा है तो अपने यारों के नाम पे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही। सुभान अल्लाह। दुनिया के हर फितना परवर को मौला अली शेर खुदा ने ऐसा तमाचा मारा अल्लाह की कसम नाम रख के कि तू नाम नहीं लेगा अबू बकर का। तुझे परेशानी होती है हजरत उमर के नाम से, और होना भी चाहिए, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया उमर तेरा नाम सुन के शैतान भाग जाता। सुभान अल्लाह। चेहरा देख के शैतान भाग जाता। हुजूर ने फरमाया चेहरा देख के, मगर हुजूर की हदीस का असर यह है कि नाम सुन के भाग जाता है। हजरत अली से फरमाया तेरा तुझसे मुनाफिक मोहब्बत नहीं करेगा, मोमिन मोहब्बत करेगा। हजरत उमर से फरमाया शैतान तेरा चेहरा देख के भाग जाता है। उस्मान गनी के बारे में आया कि ये हया के पैकर हैं, इनसे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आया कि मैं अल्लाह के अलावा अगर किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। सुभान अल्लाह। तो अब पता ये चला, तवज्जो से सुनो, जब तुमने माहौल बनाई दिया तो जरा 4-5 जुमले सुन लो भाई। जरा झूठों को, तवज्जो से सुनो जरा, झूठों को सिद्दीक अकबर समझ में आ ही नहीं सकते। नहीं आई बात समझ में? झूठों को सिद्दीक अकबर समझ में, सच्चों को समझ में आएगा सिद्दीक, झूठों को नहीं आएगा। शयातीन को, चूंकि हुजूर ने फरमाया उमर तुझे देख के शैतान भाग जाता है, और अगर कोई हवाले की बात करे, हुजूर ने 1 से ज्यादा मौके पर फरमाया हसन सही दर्जे की रिवायत है साहब, ये ज़ईफ या कमजोर रिवायत नहीं है। हुजूर ने फरमाया उमर तुझे देख के शैतान भाग जाता है, तो शयातीन को या शयातीन के राह पैरोकारों को उमर समझ में नहीं आएगा, बेहयाओं को उस्मान समझ में नहीं आएगा, और मुनाफिकों को अली समझ में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। अल्लाह। हमारे आलम जैसे माशाल्लाह, ऐसे हमें 10-15 ये युवा हो जाएं ना और जहनों में बिठा लें दलीलें हैं। अरे इर्जा मिर्जा इनकी हैसियत क्या है यार है? अबे हम मिर्जा कादियानी से न डरे तो इससे क्या डरेंगे? और मजबूरी यह है कि बगैर पासपोर्ट के जा भी नहीं सकते और वीज़ा मिल भी नहीं सकता, मगर नेट की सुविधा अवेलेबल है, जिसे ज़्यादा नाज है कि बड़े खुदा की कसम लेके कहता हूँ 10 मिनट अगर वो टिक जाए, मैं अपनी बात नहीं करता, मौलाना आकिब के सामने टिक जाए, जाओ मौलाना आकिब की बात कर रहा हूँ, इनके सामने 10 मिनट, मैं अपनी बात नहीं करता, इनके सामने टिक जाए 10 मिनट। ये तुम्हारी जामा मस्जिद को जो इमाम साहब हैं, बिस्मिल्लाह की वो भी नहीं होगी, क्या तरकीब भी नहीं होगी। जब सामने वाले से बातचीत होगी तो हर चीज़ की बात होगी, क्यों नहीं होगी भाई? आप हमसे जब कोई बात कर रहे हैं बिल्कुल हर बात पूछ सकते हैं। हदीस का हुक्म क्या है? हसन है, सही लिजाती है, सही लिगैरी है, हसन लिजाती, हसन लिगैरी है, मुनकर है, शाज है, मुअतल है, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप हमसे, क्या प्रॉब्लम है भाई? आप पूछ सकते हैं, तदलीस तो नहीं है, कोई रावी इसका ज़ईफ़ तो नहीं है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऐसे ही हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जो ये हदीस पढ़ी है उर्दू में, ज़रा अरबी में पढ़ो, बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते हैं भाई? तर्जुमा किया है, किस लफ्ज़ का कहाँ से क्या तर्जुमा लिया है, पूछ सकते हैं आपसे।
और आपसे हम उसकी तरकीब भी करा सकते हैं, जब कब बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे भाई। आपने कहाँ से तर्जुमा लिया और तर्जुमा सही हुआ है कि गलत हुआ है, हमें क्या पता। ऐसे तर्जुमा अगर हर आदमी करने का इख्तियार हो तो करो, वो मकरू वो मकर अल्लाह का तर्जुमा, वल्लाहु खैरुल माकिरीन का तर्जुमा करो डिक्शनरी देख करके। बाद लोगों को तर्जुमा करने का भी बड़ा वो गूगल पे सर्च कर लेते हैं ना, तर्जुमा करो फिर यदुल्लाह का तर्जुमा करो, लफ्जी तर्जुमा यदुल्लाह का करो, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम करो, इसका तर्जुमा करो, इनायात का तर्जुमा करो, तो पता चलेगा तुम्हें कि बलागत भी ज़रूरी है, फसाहत भी ज़रूरी है, नहव भी ज़रूरी है, सर्फ भी ज़रूरी है, इल्म बयान भी ज़रूरी है जनाबे वाला, इल्म सर्फ भी ज़रूरी है, अल्लाह आपका भला करे, इल्म मानी भी ज़रूरी है, इल्म उसूल फ़िक़ा भी ज़रूरी है, फ़िक़ा भी ज़रूरी है, हदीस भी ज़रूरी है, उसूल हदीस भी ज़रूरी है, उसूल तफसीर भी ज़रूरी है, नासिख़ व मनसूख़ का इल्म होना ज़रूरी है, आपको शान नुज़ूल का इल्म होना चाहिए, अल्लाह आपका भला करे, तफ़क़्क़ुह में गहराई होना चाहिए, हदीस समझने के लिए अहादीस से जुड़े हुए तमाम इस्तिलाहात का इल्म हो, और अल्लाह आपका भला करे उनके रुवात का इल्म हो, तमाम डिटेल का आपके पास ज़ख़ीरा होना चाहिए। और ये जानने के लिए यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं होती, ये जानने के लिए 10 साल मदरसे में पढ़ने की ज़रूरत होती है। बेशक बेशक सही बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक लफ्ज़ के कई कई मानी होते हैं, कहाँ कौन सा माना फिट होता है। कर लफ्जी तर्जुमा, सना नहीं पढ़ पाएगा, लफ्जी तर्जुमा करेगा। व तआला जद्दू का, कर जद का तर्जुमा दादा को कहते हैं जद, दादा को कहते हैं जद। अब बोल व तआला जद्दू का, इसका तर्जुमा करके दिखा। अल्लाह के लिए बोल, दादा का लफ्ज बोल अल्लाह के लिए, माज़अल्लाह नहीं बोल सकता। कहाँ लाजमी माना मुराद होता है, किस लफ्ज का क्या माना मुराद होता है, ये जानने के लिए मेरे दोस्त मत आप बहकावे में हैं। हम जैसे लोग अगर इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे ना, तुम भी मजाक उड़ा दोगे, मौलाना यार तकरीरें करो, तुम्हारा काम वो है, आलू आलू समझा रहे हो कि कितना खेत में खाद डालोगे तो आलू इतना होगा और इतना होगा, बेवकूफ़ और बनाओगे। मगर मुझे समझ में नहीं आता कि आलिम अगर बग़ैर जाने आलू का तरीक़ा बताए, फसलों का तरीक़ा बताए, इंजीनियरिंग सिखाने लगे, मिस्त्री पना सिखाने लगे, खाद बेचना सिखाने लगे, या जनाबे वाला आपको और चीज़ें सिखाने लगे, तो आप हमें बेवकूफ़ बनाओगे। यार मौलाना तुम हो क्या और कर क्या रहे हो? तो उनसे कोई नहीं कहता तुम हो क्या कर क्या रहे हो, उनसे भी तो कह दो कि हम बुलाने चलो अभी सिकंदरपुर से मौलाना साहब को, उन्हें बताइए मौलाना आकिब हैं तो तुम्हारे वहाँ पे, या आपकी मसाजिद के दीगर इमाम हैं, कि इनके सामने बताओ भाई, हम तो जानते ना। तो उनको नहीं कहोगे तुम भी ऐसे हो कि जो सुन लिया फौरन कॉपी पेस्ट कर दिया, पूछ नहीं सकते हो। अरे तुम्हारे गांव पे लोग फख्र करते हैं अपने गांव में, इस बात पे ध्यान दो, समझ रहे हो ना, इसको आप हल्के में ना लो, ये बात याद रखो। न खारजियत आने दो, न राफजियत आने दो। सुन्नी हो, आबा अजदाद सुन्नी थे, उसी रास्ते पर रहो, इसी रास्ते में भलाई है। बाकी खुदा की कसम हमारी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें बुलाओ, हमसे समझो, हमें समझाओ, तुम्हारा क्या सवाल है, किस सवाल का हमारे आलिम ने जवाब नहीं दिया, मगर खुदा के बंदो उसे सुनोगे तभी तो। तुम तो सुनने ही तैयार नहीं हो, तुम्हें तो ओवर कॉन्फिडेंस इतना हो गया है जैसे शेख हसीना को हो गया था, उसको भी तो ओवर कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया मामला सब। अच्छा, हमारे बारे में भी ये बात उड़ी पिछले दिनों में, उड़ी ना कि ऐसे ऐसे इन्होंने भी एप्लीकेशन दी थी, और ये सुनी कुछ बात आई सामने। अरे ताजेदारी के बारे में आई ना, बताओ हमें तकलीफ नहीं है, हमने तो उस वक़्त किया, हाँ कहा था कि आज हमारे डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, हमने कहा था। अरे वो आपस की बात, ये वो बात अलग रही, मगर कुछ हम बात जब इसकी आती है, कौम की आती है, तो हमें तकलीफ नहीं होती है। माज़अल्लाह ये काम करेंगे हम लोग, हैं? ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, शर्म नहीं आती। खाओ अपने बाप की कसम, उठाओ कुरान हाथ पे, अगर तुम्हारे पास एक भी सबूत हो, सबूत तभी तो होगा जब ऐसा कुछ किया होगा। ऐसा झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, सरासर झूठे, मगर हम फिर भी कुछ नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते, बहरहाल तुम हमारे ही हो, हमसे ही टूट के गए हो, वापस नहीं आते, तुम जानो तुम्हारी मर्जी, मगर झूठ मत बोलो। बगैर सबूत के तुम ऐसे इल्ज़ाम लगाते हो, शर्म नहीं आती, और हमारे बारे में ऐसी झूठी झूठी बातें करते रहते हैं। करो, हमारे बारे में कोई परेशानी नहीं है, मगर ये बात याद रखो, अपने अकीदे ख़राब मत करो खुदा के लिए।
चलो कोई बात नहीं, किसी से कोई समझ में कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अकीदे अपने सही रखो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर बाग़े फ़दक को लेकर के बदतमीज़ी करने वालों, बेगैरत हो, अगर मौला अली शेर खुदा के दिल में उनकी तरफ से कपट होती, हसद होती, माज़अल्लाह की ना होता माज़अल्लाह, या उन्होंने कुछ ऐसा किया होता, क़यामत तक भी नाम नहीं रखा जाता उनके घर में अबू बकर का। सही बात। भाई शाहिद भाई बताओ लॉजिकल बात, उनके घर में नाम क्यों रखा गया?